Hello, dear students. Welcome back, you all, on your most favorite and the most liked channel, Narayana Coaching Center. Dear students, if you haven't subscribed the channel till now, then first subscribe the channel and also press the bell icon so that you must be able to get all the updates related to this channel first. So, students, today I'm here with a chapter which name is Daffodils. Daffodils. This chapter is prescribed on JCERT 8th class 8th class chapter, and the chapter is second unit and second chapter. So, students, let's begin. First, before you read, which is your favorite flower? Why do you like it? When a breeze blows, that what do flowers appear to do? In this poem, the poet, during a walk along the countryside, comes across blowing daffodils. Read the poem to know how he feels in the company of the bright colored flowers. So students, यहाँ पे जो है बोल रहा है कि आपका पसंदीदा फूल कौन सा है और आपको यह क्यों पसंद है। और बोलता है कि जब हवा चलती है तो फूल जो है वो क्या करते दिखाई पड़ते हैं, किस तरह से प्रतीत होते हैं। तो इस कविता में जो है ग्रामीण इलाकों में टहलते हुए खिलते हुए डैफोडिल्स को देखते हैं जो कवि जो है, और चमकीले रंग के फूलों की संगीत में उसे कैसा महसूस होता है, ये सब कुछ बताया गया है। और चलिए इस पोयम को आगे पढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या क्या है इस पोयम में। I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills। यहाँ बोल रहा है कि मैं अकेला भटकता रहता हूँ बादलों की तरह। जैसे बादल जो है भटकते रहते हैं घाटियों में और पहाड़ियों के ऊंचे ऊंचे स्थानों पे। When all at once I saw a crowd, बोल रहा है कि तभी मैंने जो है एक बहुत सारा भीड़ देखा। क्या भीड़ था? A host of golden daffodils, गोल्डन डेफोडिल्स की झुंड बहुत सारी। ठीक है। Beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze, बोल रहा है कि पेड़ों के नीचे झीलों के किनारे हवा में लहराते और नाचते हुए देखा। Continuous as the stars that shines and twinkle on the Milky Way, और आगे बताता है कि उन तारों की तरह, और उन तारों की तरह जो निरंतर निरंतर जो है चमकते रहते हैं, और मिल्की वे में आकाशगंगा में जो हमेशा चमकते रहते हैं, टिमटिमाते रहते हैं। ठीक है। दे स्ट्रीच्ड इन नेवर एंडिंग लाइंस, बोलता है कि वे जो है वो फैले हुए थे कभी ना समाप्त होने वाली लाइन पे। अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, खाड़ी के किनारे के साथ। ठीक है, इस तरह का फिर यहाँ पे है 10,000 सॉ एट अ ग्लांस, लगभग 10,000 एक नजर में वो देखा। टोजिंग दियर हैंड्स इन स्प्राइटली डांस, जो अपने हेड को एकदम जोश से ऊपर उठा के डांस कर रहे थे। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, बोल रहा है कि जो लहरें हैं, वेव्स जो है वो भी उसके बगल में डांस करते हुए प्रतीत हो रहे थे, लेकिन जो डेफोडिल्स है उनका जो खुशी था, वो उन खुशी से जो झूम रहे थे, नाच रहे थे, वो उन वेव्स को भी पीछे छोड़ दे रहे थे अपने खुशी से डांसिंग में। A poet could not but be gay in such a jocund company, बोल रहा है कि कवि जो है ऐसे खुशमिजाज संगीत और ऐसे खुशमिजाज दृश्य को देख के वह खुश हुए बिना नहीं रह पा रहा है, नहीं रह सकता था। I gazed and gazed, but little thought what wealth this show to me had brought। आगे कवि बोलता है कि मैं देखता रहा और देखता ही रह गया, और कुछ देर के लिए विचार किया कि what wealth this show to me had brought, कि ये जो दृश्य है वो आखिर मेरे लिए कितनी सारी दौलत एक तरह से लेके आई है। ठीक है। For oft when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fails and dance with the daffodils। आगे कभी बोल रहा है कि बोलता है कि अक्सर मैं जब अपने सोफे पर लेटा होता हूँ या किसी चिंताग्रस्त मनोदशा में होता हूँ, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड्स आई, तो बोलता है कि वे जो दृश्य हैं वो मेरे उन विचारों पर एक फ्लैश की तरह काम करते हैं। ठीक है। विच इज द ब्लेस ऑफ सॉलिट्यूड, और वो जो सारी दृश्य हैं वो मुझे अकेले में भी आनंद दे जाते हैं। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फेस, और फिर मेरा जो मन है, वो मेरा जो दिल है, वो खुशी से पूरा भर जाता है। एंड डांस विद डेफोडिल्स, और डेफोडिल्स के साथ पूरा डांस करने लगता है। ठीक है। ये जो पोयम है ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज अ वेरी फेमस एंड एमिनेंट राइटर ऑफ दैट टाइम।
तो स्टूडेंट ये थी हमारी पूरी पोयम। तो स्टूडेंट्स अगर इस पोयम को पूरा समराइज किया जाए और कुछ शब्दों में अगर इसको बोला जाए तो इस इसको पूरा जो एक्सप्लेनेशन है ये इस तरह से भी हो सकता है, जैसे कि ये जो कविता है इस कविता का अर्थ यह है कि कवि ने प्रकृति की सुंदरता और जीवन की खुशियों का अनुभव किया है। वह अकेला भटक रहा था, लेकिन जब उसने सुनहरे डैफोडिल्स को देखा तो वह उनकी सुंदरता और ऊर्जा से प्रेरित हो गया। और कविता में कवि ने डैफोडिल्स की तुलना तारों से, आकाशगंगा से भी की है, जो उनकी सुंदरता और अनंतता को दर्शाती है। कवि ने यह भी कहा है कि डैफोडिल्स की खुशी और ऊर्जा ने उसे अकेला और चिंतित होने से बचाया है। ठीक है। और अगर देखा जाए तो इस कविता का जो मुख्य संदेश है तो वह यह है कि प्रकृति की सुंदरता और जीवन की खुशियों का अनुभव करने से हमें खुशी और संतुष्टि मिलती है। कविता यह भी कहती है कि हमें अपने जीवन में खुशियों को ढूंढना चाहिए और प्रकृति की सुंदरता का आनंद हमें हमेशा लेते रहना चाहिए। तो स्टूडेंट ये थी हमारी पूरी पोयम डैफोडिल्स के ऊपर।